Hello everyone. So, day 3 magical relationship. Imagine you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. सपोज इमेजिन करो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका बर्थडे है और आप कोई लोग ही नहीं है जो आपके आसपास जिनको आप इनवाइट कर सको, आप सिर्फ अकेले हो। कोई लोग ही नहीं है आपके पास जो आपके लिए क्लैपिंग कर सके, कोई लोग ही नहीं है आपके साथ जो आपके साथ सेलिब्रेट कर सके, आपके बर्थडे में वो खुश होकर आपके साथ डांस कर सके, मौजे कर सके। अगर कोई भी नहीं है तो हाउ विल योर लाइफ बी। और जो रिश्ते हैं ना वो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो हमारा फेवरेट पर्सन है या नहीं है। पर अगर कोई हमें कुछ कह जाता है, कोई भी हमें कुछ कह दिया, जिसने कोई जो बात हमें पसंद नहीं आई, तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे वो। तो अगर आप सक्सेसफुल हो और आप बर्थडे हो, जैसे मैंने बताया कि आप बर्थडे मना रहे हो और कोई नहीं है, या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई सक्सेस आपने हासिल करी है, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, आप एक बहुत अच्छा पियानो बजाते हो, कोई आपके लिए कोई क्लैपिंग करने वाला नहीं है, या आप कोई भी स्किल या कोई आप में हुनर है, कोई उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, आपके लिए वाव करने वाला नहीं है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला नहीं है, तो हाउ विल योर लाइफ विल बी। सो मैजिकल रिलेशंस कैसे बनते हैं? सिर्फ उसमें ग्रैटिट्यूड जब हम डालेंगे तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी इमोशन, कोई हमें बात कह के जाए तो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कैसे उसको कि हम ऐसी लाइफ जिएं जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों, हमारे को क्या कहते हैं, हमारे को अप्रिसिएशन मिले, क्या कहते हैं, हमें अप्रेजर्स मिले और हमें एक्नॉलेज करें लोग, हमें कॉम्प्लीमेंट दे। तो ऐसी लाइफ कैसे होएगी कि जब हम जो हमारे रिश्ते हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे और हम उनको एक्नॉलेज करेंगे। हमने सीखा है ना कि पहले हमें देना पड़ेगा उस रिलेशनशिप में, तभी वो मैजिकल होंगे। ना कि हम कहें कि आप हमें दो, नहीं, जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ़ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू तो पहले आपको देना पड़ेगा। और रिसर्चर्स से ये भी बात क्या कहते हैं, प्रूव हुई है कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं दे लिव अ हैप्पी एंड अ लॉन्गर लाइफ। तो ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इट इज़ 10-15 मिनट्स इट विल टेक। तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिश्ते हैं वो मैजिकल हो जाएंगे, चमत्कार आ जाएगा उनमें। So to receive the life of your dream, it is vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. तो कितना अच्छा होता है ना कि अगर वाइफ एक अपने हस्बैंड को प्रेज करे, वाओ कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, तो वो उसका हस्बैंड का दिल करेगा और अपनी वाइफ के लिए करे। So, gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. तो तुम कितना रिलेशनशिप का क्या कहते हैं, तुम कितने उसका फ़ायदा उठाते हो, कितना तुम मज़े करते हो, तुम ट्रैवलिंग एक साथ होना, एक फैमिली होना, इट इज़ अ ब्लेसिंग. So we can only be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. तो ये treasures क्या है हमारे relationship में? जब हम gratitude ढूंढते हैं, हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, acknowledge करते हैं, हम एक दूसरे की कदर करते हैं. So words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. So by the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. तो यूनिवर्स के हिसाब से सिर्फ जो ओनली पर्सन एग्जिस्ट करता है वो है हम. सो अगर हम किसी और रिलेशनशिप में हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ उसकी लाइफ में जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा कर रहे हैं, तो वो हम अपनी लाइफ को दे रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी आर गिविंग ऑल दैट टू आवर सेल्फ. सो इजंट इट क्या कहते हैं, लाइक कितनी अच्छी बात है कि हम अपने आप को कितना सुधार सकते हैं एक रिलेशनशिप है, और हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है. तो वॉट इफ़ एवरी पर्सन क्लोज टू यू सेड आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ वुड यू फील? तो कितना अच्छा होएगा ना. या सबसे पहले हम किसी और, जो हमारा जो पार्टनर है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमको सिर्फ ये कहेंगे दैट आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ वुड यू फील? सो ये आज की प्रैक्टिस इसी पे बेस है कि व्हेन यू ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ.
सो अगर हम कंप्लेन करते हैं तो 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड्स। इक्वल करने के लिए तुमने अगर एक कंप्लेन कर दी किसी रिलेशनशिप में तो तुम 10 स्टेप्स डाउन आ गए। तो जस्ट सी कि तुम अपने वर्ड से क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। आए दिन हम किसी ना किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो फिर वो क्या होता है कि डिटोरेट होता रहता है। फिर वो क्या होता है कि फाइनली और दूर हो जाते हैं हम। सो जस्ट चेक ये प्रैक्टिस, दिस मैजिकल रिलेशनशिप प्रैक्टिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ पे लाइक तुम्हें कॉन्शियसली देखना, सोचना पड़ेगा व्हाट आर यू सेइंग, एम आई कंप्लेनिंग या मैं ग्रैटिट्यूड पे हूँ। सो 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड करने से वो वापस रिवाइव होएगा। और देख लो अगर तुमने लाइफ में कितनी सारी कंप्लेंट्स करी है तो उस हर एक कंप्लेंट के लिए यू हैव टू डू 10 ग्रैटिट्यूड्स, देन यू कैन काउंट। सो इतने माइनस डाउन में जाना ही क्यों। सो अगर जैसे मैं कुछ खा रही हूँ और मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने उस चीज़ के लिए कंप्लेन करी है, तो ये हम हर चीज़ में सीख रहे हैं ना कि ये तो रिलेशनशिप की एक बात हुई। तो अगर मैं नॉर्मली भी अगर मैं कुछ खा रही हूँ एंड आई एम कंप्लेनिंग, तो मैं क्या हुआ, मैं 10 स्टेप्स पीछे आ गई। क्योंकि मैंने अगर खाने की कंप्लेन कर दी तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मुझे खाना शायद अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिटेरियोरेट होएगा ना। जो अच्छा खाना मैं मांग रही हूँ वो मेरे से दूर हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड और हम ऐसे भी कर सकते हैं लाइक कुछ टाइम अपनी कुछ वीक में अपना टाइम ऐसे संडे के दिन जैसे 1 आवर कुछ ऐसा अपना को डिसाइड कर लिया, उसको अपने आप को ये याद दिलाया कि इस टाइम पे मैं सिर्फ थैंक्स करूँगी, या मैं इस टाइम पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, तो या मैं उन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखूँगी और थैंक यू करूँगी, या मैं फ़ोन कॉल करके आई लव यू मैसेजेस छोड़ूंगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिनको मैं मैजिकली रिलेशनशिप में मैजिक्स क्रिएट करना चाहती हूँ। So that's all for today. Thank you. Bye bye.